बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की दाल मखनी की रेसिपी। दाल मखनी जो असल में ऑथेंटिक रेसिपी है वो काली माश की दाल जो साबुत होती है वो और लोबिया को मिलाकर बनाई जाती है, लेकिन हम किसी भी दाल से दाल मखनी बना सकते हैं। जैसा कि मेरे पास ये वाली दाल है, मूंग की दाल है, छिलकों वाली, जिसको कि पीली दाल कहा जाता है। ये मैंने दाल ली है, इससे आज मैं दाल मखनी की रेसिपी बनाऊंगी। और ये है जी मेरे पास 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैंने ये दाल ली है। और दाल को हमने क्या किया है, 2-3 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और अब हम इसमें 1 लीटर पानी डाल रहे हैं। इसको चूल्हे पे रख देंगे और चूल्हे पर रखने से पहले हम सिर्फ़ और सिर्फ इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे। भरकर नहीं डालिएगा, लेवल करके डालिएगा नमक को। 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है, बाकी का नमक हम बाद में जो तड़का बनाएंगे उसमें इस्तेमाल होगा। और चूल्हे पर रख दिया है मैंने। दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अब हम ढक कर रख देंगे हल्की आंच पर पकने के लिए। तब तक पकाएंगे जब तक कि दाल अच्छी गल ना जाए। ये देखिए दाल बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है और बिल्कुल एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी के साथ है। जितनी गाढ़ी हमें दाल चाहिए थी, बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि फिर ये ठंडी होकर मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। तड़का तैयार कर लेते हैं। और जी फ्राई पैन लिया है, 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, क्योंकि जी बन रही है दाल मखनी तो ज़ाहिर है मक्खन तो लाजमी डलेगा। आपने क्या करना है, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मक्खन ले लेना है। और जी हम अब इसको मक्खन को अच्छे से पिघलाएंगे। ऑयल हमने इसलिए डाला है ताकि ये जो मक्खन है जब पिघले तो ये जले नहीं, एवेपोरेट नहीं हो। तो मक्खन भी पिघल चुका है बहुत अच्छे से। फ्लेम मीडियम पर ही रखिएगा। और इसमें हमने डाल दी है एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज को अब हम हाफ़ डन कर लेंगे। जब ये आधी पक जाएगी प्याज, इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तो इसमें हम 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब दोनों चीज़ों को यानी कि प्याज, अदरक, लहसुन के पेस्ट को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनका लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। सब्ज़ी या दाल जब भी बनाते हैं तो प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया जाता। ये देखिए इस तरीके का आपका प्याज और अदरक लहसुन का कलर होना चाहिए। अब हम इसमें 2 छोटे साइज़ के मैंने टमाटर लिए, उनको जूसर ब्लेंडर में डाला और पेस्ट बना लिया, वो भी हम डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम यहाँ ज़रा लो पर कर दीजिए, क्योंकि अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, ज़्यादा नहीं मसाले जाएंगे। बस 1 चाय का चम्मच लेवल नमक डालेंगे, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसमें जाएगा जी 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा ज़ीरा। बस ये 3 मसाले हैं जो हम इसमें डालेंगे। और अब हम मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। पानी हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, बस दरमियानी आंच पर रखते हुए आपने मसाले को बहुत अच्छे से भून लेना है। ये देखिए मसाला भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, जो दाल है उसको दोबारा हम चूल्हे पर रखेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे। जब दाल में उबाल आए तो जो तड़का हमने तैयार किया है मक्खन का, वो हम दाल में शामिल कर देंगे। और बस अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और तड़का जब आपने दाल में डालना है तो उसके बाद हल्की आंच पर आपने मज़ीद इसको 5 मिनट तक पका लेना है, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और अच्छा सा एक फ्लेवर दाल में आ जाए। जो दाल मखनी है 2 चीज़ों के बगैर बिल्कुल अधूरी है। एक तो है मक्खन और दूसरी है क्रीम। आधा कप आपने क्रीम ले लेनी है और क्रीम का आधा हिस्सा यानी आधे कप में से भी जो आधा हिस्सा है क्रीम का, वो दाल में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और बहुत ही टेस्टी ये दाल बनती है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बिल्कुल वही अमाउंट के साथ आप लीजिए। और ये देखिए चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी परफेक्ट बहुत ही मज़े की ये दाल मखनी की रेसिपी बनी है। डिश आउट कर लेते हैं। और जब आप दाल को सर्व करेंगे तो जो बाकी क्रीम हमने बचा ली थी उसके साथ हम इसकी गार्निशिंग करेंगे।
तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है और ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। लास्ट में हम इसको स्प्रिंग अनियन के साथ गार्निशिंग कर देंगे और आप इसको चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इसको चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।